हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह डिक्टेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इस डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 से 85 शब्द पर मिनट के इर्द गिर्द घूमेगी। हम इन 10-12 दिनों में कुछ ऐसे डिक्टेशन लाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। यदि आप नियमित इन डिक्टेशनों को लिखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के भीतर यह जिज्ञासा होती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, किस स्थिति में हैं। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और उसका हिस्सा हैं। मगर यही जिज्ञासा जब दूसरों की सतही झलक देखकर उनकी तुलना करने या आलोचना करने में बदल जाती है, तब हमारे विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार अपने पड़ोसी की नई कार, दोस्त की पदोन्नति या किसी रिश्तेदार के आलीशान घर को देखकर खुद को कमतर समझने लगे तो उसका ध्यान अपने प्रयासों, अपनी प्रगति से हटकर निराशा और ईर्ष्या की ओर चला जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई धावक अपनी दौड़ छोड़कर दूसरों की रफ्तार देखने लगे। इसके बाद न वह आगे बढ़ पाएगा न ही मंजिल तक पहुंच पाएगा। अक्सर हम दूसरों के जीवन में झांकने, उनके चरित्र पर टिप्पणियां करने और उनकी दिनचर्या की समीक्षा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारी असली जिम्मेदारी हमारे अपने जीवन की दिशा तय करना है। एक विद्यार्थी अगर यही सोचता रहे कि उसके सहपाठी कितने नंबर लाएं, किसने कौन सी किताब पढ़ी, लेकिन खुद पढ़ाई में ध्यान न दे, तो क्या वह परीक्षा में सफल हो पाएगा? इसी तरह जीवन की परीक्षा में सफलता पाने के लिए हमें खुद के अंदर झांकना होगा। आत्मविश्लेषण ही आत्म उन्नति की पहली सीढ़ी है। खुद से सवाल करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूँ। जब तक हम अपने चरित्र की गहराई, अपनी आदतों और कमजोरियों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक दूसरों की आलोचना करना केवल एक भ्रम होगा। जैसे धूल लगे आईने में हम दूसरे को साफ नहीं देख सकते, वैसे ही अपनी आत्मा को पहचाने बिना हम दूसरों को सुधारने की बात नहीं कर सकते। आज का युग सोशल मीडिया का है। एक क्लिक पर हम किसी की जिंदगी की सबसे चमकदार झलक देख लेते हैं। नई नौकरी, विदेश यात्रा, शादी प्रचार, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उसके पीछे कितनी मेहनत, संघर्ष या त्याग छिपा है। यह वैसा ही है जैसे कोई तस्वीर देखकर किसी फिल्म का पूरा कथानक समझने की कोशिश करें। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है जिसे बिना जाने हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तुलनात्मक जीवन जीना आत्मविश्वास को खोखला कर देता है।
एक कर्मचारी जो रोज समय पर आता है, ईमानदारी से काम करता है, अगर वह सिर्फ इस बात से हताश हो जाए कि किसी दूसरे को प्रचार या प्रोत्साहन मिल गया, तो वह अपने प्रयासों को ही बेकार मानने लगेगा। लेकिन अगर वह यह समझे कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और उसकी मेहनत का फल भी उसे उचित समय पर मिलेगा, तो वह अधिक शांत और आत्मनिर्भर रहेगा। सच्चाई यह है कि हर जीवन की किताब अलग होती है। कोई पहला अध्याय संघर्ष से शुरू करता है, कोई सौभाग्य से, लेकिन किसी की किताब पढ़कर अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करना केवल भ्रम को जन्म देता है। स्टॉप।